एस्टरिफिकेशन। आपको मालूम है कि स्टार बनता कैसे है? पहले ये सब बात कर लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे अच्छे से। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? ईस्टर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको मालूम है? मैंने कहाँ बताया था आपको? ये आपको मैंने बताया होगा, नॉमेनक्लेचर में बताए होंगे, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में आपको हमने बताया था ईस्टर कैसे बनाते हैं हम लोग। एसिड प्लस अल्कोहल को मिलाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। H2SO4 के प्रेजेंस में अगर किसको मिलाया जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल को मिलाया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? ईस्टर मिलेगा। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारा कैसा होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, राइट। ये रिएक्शन कैसा होता है हमारा? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो वापस आपको ईस्टर में, एसिड और अल्कोहल में आप चाहो तो इसको ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले होगा, मान लीजिए CH3COOH प्लस HO, इधर को CH3 ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया, और ये हमारा क्या है? ईस्टर हो गया, ठीक है। सॉरी, एसिड प्लस अल्कोहल, और ये हमारा एसिड क्या हो गया? H प्लस ले लिया हमने। तो यहाँ से ये हमारा एसिड है तो यहाँ से H प्लस जाएगा, और ये हमारा अल्कोहल हो गया। यहाँ से रिलीज क्या होगा? 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज करेंगे, आपको मिल जाएगा इधर CH3O, और हमारा ये दोनों तो बाहर निकल गए, बचे क्या? CH3। देखिए क्या हमारा ये ईस्टर है, दिस इज ईस्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? ईस्टर देखा कैसे बना, इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो और भी क्या क्या हो सकता है? अब देखिए एरोमेटिक भी हो सकता है हमारे पास में। तो अभी देखिए दूसरा एरोमेटिक में पार्ट हमारा क्या क्या हो सकता है? देखिए ऐसा भी हम लिखा जा सकता है, ArROH। ये देखिए ये एरोमेटिक अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल मतलब फिनॉल भी पॉसिबल है, फिनॉल पॉसिबल है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? H प्लस लीजिए यहाँ पर, और इधर में हमें मान लीजिए कि फर्स्ट हमें अल्कोहल लिया तो एसिड लेना पड़ेगा ना पहले, प्लस R मान लीजिए, R कितना एसिड का ले रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। सपोज R' ले लिया आपने, ठीक है, ROOH, इधर में से आपको क्या रिलीज होगा? H प्लस, और इधर हमारा ये हो गया, क्या बन गया हमारा? एरोमेटिक, या फिर ये हमारा R डबल बॉन्ड OR', ठीक है। ये हमारा बन जाएगा। दूसरा हमारा हो गया, दूसरा हम बना सकते हैं किससे? एसिड डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं हम लोग। और एसिड डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम होगा? एनहाइड्राइड होता है। इसको हम ऐसे ना लिख करके हम थोड़ा कैसे लिखेंगे? सपोज हम ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं, R'CO2 ऐसा, और इधर को हमने ऐसा लिख दिया H प्लस। ये क्या बन जाएगा? ArRCOCOR', राइट। और दूसरा हमने, मैं सबको डिटेल करूँगा, घबराइए मत। इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं? ArOH प्लस ROCl, ऐसी डेरिवेटिव्स पे हमारा है, ये भी संभव है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीरियडिन ले सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा AR, उसके बाद फिर CO, और ये हो गया हमारा R' प्लस HCl, और इधर में से हमें एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड COOH, और इधर को हमें H2O मिल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम बातें जो है, ये तमाम बातें आपको जनरल भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये तमाम जो आपको ये जो प्रोसेस लिखा गया है, ये सारे के सारे जनरल वे में लिखे गए हैं। देखिए AR का मतलब हो गया बेंजीन की बात कर रहा है ये, ठीक है। AR मतलब हो गया बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मतलब बेंजीन क्या? एरोमेटिक, हमारा बेंजीन तो एरोमेटिक ही होता है। ये कोई बेंजीन हमारा, ये बेंजीन कंपाउंड होगा, ये भी बेंजीन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा एरोमेटिक फिनॉल, मतलब फिनॉल होगा ये।
फिनॉल रिएक्शन करेगा किसके साथ में, R'(CuHCl) में एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा आपको इन प्रेजेंस ऑफ pyridine आपको वापस से क्या बन जाएगा, इस ईस्टर बन जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है, चलिए मानते हैं क्वेश्चन लेकर के आपको समझाता हूँ मैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपका OH है और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर CH3CO CO2 होल्टाइस और O हो गया, हमने यहाँ पर दे दिया H+। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये कौन सा सिचुएशन का लिया गया, जरा बता सकते हैं आप। ये सिचुएशन जो लिया गया, देखिए तो यहाँ पर सिचुएशन कौन सा है, वो ये आपका एनहाइड्राइड वाला कंडीशन है। ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड का कंडीशन है। चलिए एनहाइड्राइड का कंडीशन कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर एनहाइड्राइड का कंडीशन है। ये कंडीशन को, ये सिचुएशन को लिया गया। और ये हमारा अल्कोहल कैसा है, यहाँ पर देखिए अल्कोहल, ये ROH है। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि आप नॉर्मल अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके R के जगह पर हमने AR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसिड है, ये एसिड हमारा एसिड कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि वो एसिड हमारा कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव्स यहाँ दिया हुआ है और OH यहाँ पर दिया हुआ है। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है, किसके साथ में, अल्कोहल और एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अल्कोहल विद एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। तो एसिड के ये दोनों आपस में तो रिएक्शन नहीं कर सकता, समझ आ रही बात। ये दोनों आपस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला OH ग्रुप और ये हमारा एसिड डेरिवेटिव्स, दिस इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स एंड दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड। वो आपको मैंने बताया था नोमेनक्लेचर में। तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपको यहाँ पर ArCO प्लस RCOH। देखिए ये कैसे बनता है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं। तो देखिए वहां पर क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हम यहाँ पर बताते हैं आपको। और मैं उसको क्या करूँ, मैं थोड़ा ओपन करके इसको लिखता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा मुझे लगता है। ये हमारा OH है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो CH3COO डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। जरा मिलाइए कितना है, यहाँ पर 2 को CH3 है और 2 को CO है, 2 को CH3 2 को CO और O है, 2 को CH3 2 को C, एक O इधर CO इधर में O है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और इसका अगर पर्टिकुलर नाम बोला जाए, वेल बेसिकली ये हमारा क्या है, ये एसिड एनहाइड्राइड पार्ट है, ठीक है। ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन यहाँ पर क्या है, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड से ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या बन जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड्स, ठीक है। ये ब्रेक कैसे होता है, देखिए ये ब्रेक होगा, या तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, डजंट मैटर्स, ठीक है। जब आप इसको ब्रेक करोगे, कोई भी ब्रेक कीजिए, आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस, कोई दिक्कत। और आपको पता है कि अल्कोहल का क्या जाता है, अल्कोहल का आपका जाता है H+ जाता है, यहाँ से H+ जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ओके। यहाँ पर क्या है, H+ जाएगा और यहाँ पर O- बचेगा। तो ये H+ यहाँ से बाहर निकलने वाला है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ये, और एसिडिक हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड होकर क्या मिलता है आपको, प्लस CH3 प्लस क्या मिल रहा है आपको, देखिए थे CH3 CO और O-। जरा ध्यान से देखिए तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका प्लस कहाँ जाएगा, इस O- के पास में जाएगा, और ये H+ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए तो फटाक से COOH, ये तो ऐसा ही रह जाएगा। और ये हमारा O- पर कौन चला जाएगा, O- पर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर, ये हमारा बन जाएगा क्या, ईस्टर। दिस इज ईस्टर, देखिए तो ईस्टर बना के नहीं, RCOR, दिस इज RCOOR, दिस मच
क्या हमारा एस्टर बन जाएगा, ये हमारा एस्टर बन गया। और साथ में क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट इसको यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये जो H प्लस यहाँ से निकलेगा, ये H प्लस इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा एसिड बन जाएगा। और वहाँ भी आपने देखा होगा, वहाँ पर आपका क्या बना था, एसिड बना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कवर किया, किसको, एसिड। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो लिखेगा वो लिखेगा इसी फॉर्मेट में, क्वेश्चन को लिखेगा हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में नहीं लिखता है वो, क्योंकि इस फॉर्मेट बहुत लंबा प्रोसेस, लंबा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए वजह से ये क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जब ऐसा लिखा हो तो समझ जाइएगा कि आपके इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में लिख के उसको ब्रेक कर दीजिएगा, यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। और यहाँ पर चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वहाँ पर, जो आपको मैंने नीचे दिखाया है। ठीक है, तो आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, अब रही बात पेरिडीन वाला, तो पेरिडीन में हमने क्या दिखाया था आपको, पेरिडीन का केस था आपका ArOH और RCO R-CO Cl था। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, सपोज फिनॉल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने फिनॉल ले लिया। ठीक है, अब प्लस किसको ले लिया हमने, R डैश मान लीजिए CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। मान लीजिए हमने ले लिया CH3 COCl ले लिया, तो ये हमारा एसिड डेरिवेटिव्स है। और ये किसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करा रहे थे, ये रिएक्शन करा रहे थे पेरिडीन के प्रेजेंस में। पेरिडीन कैसा होता है, ये ऐसा होता है पेरिडीन, ये हमारा होता है पेरिडीन। इप्रिडीन ये हमारा, इसका ये हमारा नॉर्मल वर्ड भी लिखा हुआ है, ये हमारा स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। तो इसके प्रेजेंस में देखिए, ये जरूरी नहीं कि हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा हो, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो मेक श्योर क्या चीज़ें आपको दोनों क्लियर हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका प्लस माइनस, ये H प्लस यहाँ से निकलने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। आपको दिखा होगा वहाँ पर H प्लस HCl आपने लिखा था लास्ट टाइम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, O माइनस C, O माइनस और प्लस, O माइनस और प्लस क्या बना देगा, ये आपको स्टर का फॉर्मेशन कर देगा। O माइनस पर जाएगा, ये पार्ट, मतलब ये पार्ट कनेक्टेड है O डबल बॉन्ड से। देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया O माइनस से, और ये डबल बॉन्ड बन गया, और साथ में CH से कनेक्टेड है। तो दिस मच इज व्हाट, दिस मच इज योर स्टर, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, HCl मिल जाएगा। देखिए यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस और Cl माइनस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, उनमें से जो फॉर्मेट आपको मैंने बताया यू विल डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे उसको, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं वहाँ पर जाकर के। वो जो आपने प्रोसेस मैंने लिखा है, बस आपको ध्यान में रहेगा वो प्रोसेस है क्या चीज़। ठीक है, स्टर को हम बनाते कैसे हैं वो आपको आना चाहिए, तब आपसे बनेगा। तो स्टर को कैसे बनाते हैं, हम स्टर को बनाते हैं कई तरीके से बनाया हमने। पहला कौन सा लिया हमने, पहला सिंपल एसिड लिया मैंने। ठीक है, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल लिया। ठीक है, नॉर्मल, हमने एलिफेटिक लिया, कोई एरोमेटिक नहीं लिया हमने। सबसे पहले हमने बहुत ही सिंपल सा लिया, क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस अल्कोहल ले लीजिए, नॉर्मल, दोनों ओपन ले लीजिए, दोनों ओपन चेन ले लीजिए। उसके बाद अब उसको क्या करना है आपको, उसके एसिड के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, नॉट हाइड्रोलाइसिस, H प्लस के कंडीशन में इसको रिएक्शन करवा दीजिए, और वो क्या बन जाएगा आपका 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और कैसे निकला आपको दिखा दिया मैंने। तो वो निकालने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से आपको वाटर निकालने के बाद क्या करना है आपको, वो कैसे कैसे बना इस तरह आपको दिखा दिया। दोनों एक एसिड से H ले लीजिएगा, एसिड से H क्यों लिया है, बार बार देखिए एसिड से आपने H ले रहा है, ये पार्ट हमारा एसिडिक है, यहाँ से देखिए H निकल रहा है। ठीक है, एसिड से हमेशा ही क्या निकलता है, H प्लस ही निकलता है। तो यहाँ भी देखिए निकला, यहाँ से इस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पर एसिड अल्कोहल है और एसिड डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ से हमारा H प्लस निकला। बाकी यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से तो OH माइनस निकल नहीं सकता ना, यहाँ से हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद हमारा एक पार्ट एसिड बन जाता है और दूसरा पार्ट हमारा एस्टर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बड़ा लोचा हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा मैकेनिज्म तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, और इस तरह से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको मैंने बताया कि एरोमेटिक ईथर का कंडीशन था, तो एरोमेटिक ईथर वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला आपका ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को।
तो मतलब यहाँ पर हमने लिखा है, ये प्रॉब्लम को देख लीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है गलती से पूछ दे, या फिर ज़्यादा चांसेस है कि आपको पूछ ही देगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, अब क्या पूछेगा ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखा जाए तो अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सेटअप किया जाए तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका ईथर में जो आपको क्वेश्चन बताया था हमने, एरोमेटिक ईथर जो था, एरोमेटिक ईथर से भी क्वेश्चन पूछता है। हीटिंग कंडीशन ऑफ HI, जब मान लीजिए ईथर दिया हुआ है आपको और हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो हीट करने के बाद क्या बनता है, ये सारे चीज़ कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िएगा उसको, ठीक है। और वैसे भी मैंने बताया था उस लेक्चर को ध्यान से पढ़ने के लिए, राइट। तो आज के लेक्चर में भी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको बताते जा रहे हैं आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड है और एसिड आपके दिमाग में आ रहा हो कि एसिड है और इन प्रेजेंस ऑफ H+ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में ही रिएक्शन करेगा। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये किस लिए दिया गया, झाल बजाने के लिए तो नहीं दिया होगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस हम यूज़ होना चाहिए, और इसका यूज़ हमने कहाँ बताया था, वो जो आपने 4 प्रोसेस लिखा है हमने, उसी 4 प्रोसेस में से एक एसिड डेरिवेटिव्स का ही रिएक्शन था ये, राइट। तो ध्यान से आगे पढ़िएगा इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमने बता दिया है पहले ही आपको। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन मतलब हमें देखना है कि फिनोल का रिएक्शन क्या क्या होता है। तो फिनोल का रिएक्शन हमारे पास में वापस से देखते हैं क्या क्या है। नाइट्रेशन पॉसिबल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का आपको मालूम ही है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कोई बस दिमाग में रखना है आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का आपको ऑलरेडी आपको बता रखे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब भी होगा तो आपको क्या होगा, वो आपको बनाएगा अल्कीन बनाएगा। ये ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है आपको, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हमने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस का कितने तरीके मैंने फोर्स बताया है। CrO3 CH3 और CH3COS के बताया हुआ है। फिर पिरिडीन बताया है आपको, फिर मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से बताया हुआ है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट से बता रखा है, ठीक है। और KMnO4H+, KMnO4OH- और K2Cr2O7H+, तो सारी कंडीशन आपको कहीं ना कहीं बता रखा है। और एक वहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और एक चीज़ वो बताने में भूल गया मैं, और वो था हमारा जो छूट गया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन बताना था किसका, Cu300 से बताना था आपको, ठीक है। तो Cu300 से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो मान लीजिए आपके पास में है CS2OH, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाएंगे आपको हम, R' और एक हमारा है CS3 और OH ले लिया हमने, और ये हमने क्वेश्चन ऐसा ले लिया। इसको हमने हिट कर दिया कितना से, Cu300 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हमने कर दिया Cu300 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने कर दिया हमने 300 डिग्री सेल्सियस से। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा और ये क्या बनाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं आप, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो आपको याद रखिएगा कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री है, ये हमारा क्या है 3 डिग्री है। तो ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ध्यान रखिएगा ये वाला हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी कॉपर से रिएक्शन करता है अल्कोहल, जब कभी भी अल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, इसको टेम्परेचर में आप केल्विन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो केल्विन का भी ध्यान रखिएगा। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा कितना होगा, 273 प्लस 300 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया और 7 हो गया और 3 2 5, तो 573 केल्विन। केल्विन में भी दिया जा सकता है इसको टेम्परेचर को। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको दोनों चीज़ें कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि जब कभी प्राइमरी अल्कोहल व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद Cu300 डिग्री सेल्सियस, इट विल कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, ठीक है। 1 degree alcohol will convert into aldehyde and 2 degree alcohol will convert into ketone and 3 degree alcohol will convert into what,
इसके पास तो कोई ऑक्सीडेशन पार्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। कार्बन यहाँ पर कोई, यहाँ इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर आर को हम क्या ले लें, ठीक है, इस आर को हम क्या कर लेते हैं CH3, और CH3 अगर मान लीजिए इसको, तो ये CH3 क्या करेगा, ये आपको यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये आपको देखिए, ये सबसे पहली बात हमने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल्स प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। तो ये आपका बन जाएगा RCH2CHO, RCH2CHO अल्डिहाइड। दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस 2 डिग्री विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, तो ये हमारा हो जाएगा कीटोन के फॉर्म में। दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, फाइन। R डैश हमारा क्या होना चाहिए, हमारा CH3 होना चाहिए, मैं इधर बता दूंगा बाद में। ये R और R डैश, देखिए R और R डैश क्या होना चाहिए यहाँ पर, R एंड R डैश इक्वल टू क्या आपका CH3, आपका बन जाएगा कीटोन बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले लिया, CH3 को चेंज कर दिया हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा OH, ये हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो गया इस फॉर्मेट में। देखिए इसका ऑक्सीडेशन हम कैसे किए हैं, ये हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड हाइड्रोजन है और ऑक्सीडेशन इसमें कैसे होता है, आपको पहले ही बताए थे हम कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, C और O के बीच में एक ऑक्सीजन डाल देते हैं और ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। ये इधर हमने R डैश, ये जो R डैश हम इधर R डैश ले लेते हैं और इधर हम OH ले लेते हैं, ठीक है। ये OH को हमने OH ऊपर इधर लिख दिया और ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन हमें जोड़ दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RC11O R डैश विथ 1 मोल्स ऑफ, सॉरी दिस इज H2O, ठीक है, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हो गया, फाइन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमारा अल्कोहल कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ से अब कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर हमारा क्या है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ऑक्सीडेशन का। ये क्या कर देता है, साइड वाले हाइड्रोजन पर क्या कर देता है, साइड वाले हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल देता है और यहाँ से खुद का OH निकाल देता है। उसके बाद बना देता है यहाँ पर क्या, अल्कीन का प्रिपरेशन कर देता है, ये कुछ इस तरह कर देता है और साथ में H2O मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो उन दोनों के बीच में आप ऑक्सीजन नहीं डाल सकते ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, साइड वाले कार्बन से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से OH निकलता है तो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद किसी भी हाइड्रोजन में, यहाँ से बगल वाले किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है, और एलिमिनेट करने के बाद क्या कर देता है, वहाँ से आपको कुछ ऐसा अल्कीन बना देगा। और साथ में उधर क्या H+ निकला और OH पहले से निकला था OH-, तो OH- और H+ मिला के H2 बना दिया, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले नाइट्रेशन होगा हमारा, ठीक है, नाइट्रेशन। उसके बाद हम देखेंगे क्या, दूसरा हेलोजिनेशन, और तीसरा हमारा हो जाएगा, चलिए रहने दीजिए फिलहाल। और इधर में हम पढ़ेंगे, एक तो ये हो गया, ये तो सबसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और दूसरा हमारा 2-3 रिएक्शन और है, 2-3 रिएक्शन में होगा रिवर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शंस, और हमारा जेडन डस्ट के द्वारा बेंजीन का कैसे, मतलब बेंजीन जेडन, मतलब मान लीजिए फिनॉल दिया हुआ है,
फिनॉल दिया हुआ है और Zn दिया हुआ है, तो अब क्या रिएक्शन होगा, मतलब क्या बनेगा, वो बेंजीन बनेगा, हम आगे देखेंगे क्या बनता है। तो सबसे पहले अपन को इधर देखना है नाइट्रेशन क्या होता है, हेलोजनेशन क्या होता है इन केस ऑफ फिनॉल का केस है, ठीक है। वो जो केस बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मैंने बताया था, ईथर का केस था, ये अभी फिनॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है वो देखिए, सबसे पहले हमारा है नाइट्रेशन, ठीक है। ये हमारा नाइट्रेशन, ये हमारा फिनॉल हो गया, फिनॉल इज प्लस एम और माइनस आई, राइट। तो यहाँ पर फिनॉल या नाइट्रेशन के लिए हम लोग को पता है कॉन्क H2SO4 और HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मिलता है क्या हमें, NO2 प्लस मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है हमें, NO2 प्लस मिलता है। और ये चूँकि प्लस एम है तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सिंपली बना दीजिए इसको, और क्या OH, यहाँ आ जाएगा NO2 प्लस, यहाँ आ जाएगा OH, ये हमारा हो जाएगा NO2। तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर माइनर प्रोडक्ट और दिस वन इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस वन इज योर मेजर, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज वाई, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जब कभी प्लस एम माइनस आई होगा, तो जब प्लस एम हो तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तीनों जगह नेगेटिव आपको बराबर बराबर रहेगा। लेकिन अगर आपका माइनस आई डाल देते हैं, माइनस आई डालने की वजह से क्या होता है, ये हमारा माइनस आई इलेक्ट्रॉन पुल करता है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहाँ का नेगेटिव क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और चूंकि आई क्या होता है हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट करेगा ऊपर कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ज़्यादा बच रहा है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर ज़्यादा अटैक करेगा। इसी वजह से ये हमारा पार्ट क्या हो गया, पारा वाला हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम, हेलोजनेशन की बात कर लें। हेलोजनेशन, ठीक है। ये OH हो गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है Br2 इन CS2 और 273 केल्विन्स। तो देखिए सबसे पहले Br2 इन CS2, आपको वहाँ भी मैंने बताया था कि CS3Cl, जब क्वेश्चन था एक हमारे पास में CS3Cl था इन CS2 था, तो वहाँ मेरा कैसा टूटा था, CS3Cl टूटा था। तो यहाँ भी हमारा Br कैसे टूटेगा, Br प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, या ऑर्थो पैरा आपको आराम से मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको OH Br प्लस, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट मेजर, दिस वन ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर। लेकिन इसका सिचुएशन क्या, कुछ चेंज कर सकते हैं हम। मान लीजिए कि आपने वाटर के इसमें ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसमें ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर, तो तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस सिचुएशन को हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस 3 मोल्स ऑफ Br, इसमें ब्रोमीन वाटर लिख दिया हमें। यहाँ पर क्या लिखा हमने, ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल कर दिया। ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा, क्या तब भी हमारा वही सिचुएशन रहेगा, तब हमारा सिचुएशन वैसा नहीं होगा। तब हमारा सिचुएशन क्या बदल जाएगा, ये क्या करेगा, 3 मोल्स ऑफ Br2 जो होगा, 3 मोल्स ऑफ Br2 क्या करेगा, यहाँ 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 तीनों जगह हमारा Br कनेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तीनों जगह क्या हो जाएगा, हमारा Br कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो प्लीज़ बी केयरफुल दैट। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर इस पोर्शन से अगर आना होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक बेसिस से आना होगा, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह दे देगा और कहेगा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हमारा आएगा, वो आपको देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर हम मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।